आप सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम है जुनेद अहमद और आप देख रहे हैं देसी तरकश। मैं मौजूद हूँ ऊर्जा नगर के राजेंद्र स्टेडियम में। आप देख रहे हैं दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है राजेंद्र स्टेडियम को। क्यों सजाया जा रहा है ये मैं बताऊंगा बाद में, वीडियो में बने रहिए। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा और एक रानी की कहानी। कहानी रानी की नहीं है, सिर्फ राजा की है। कहानी मात्र राजा की है, उस ज़माने की राजा की है जब हम और आप नहीं हुआ करते थे। मात्र उसकी कहानियाँ ही बची हुई है आज। कहानी क्या है? एक राजा हुआ करता था। वो राजा अपने शासनकाल में अपने रियाया के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी जनता को खुशहाल देखने के लिए, या जनता किस हाल में है उस हाली बदहाली को देखने के लिए चुपचाप अपने महल से निकल जाया करते थे। बाज़ार में, मार्केट में, गांव कस्बे में किस लिए निकलते थे कि मेरी रियाया, मेरी जनता किस हाल में है, किस स्थिति, किस परिस्थिति में है, वो चीज़ देखने के लिए राजा अपने महल से नकाबपोश होकर निकला करते थे ताकि किसी को पता न चले। ऊपर वाले का करम भी है कि बारिश भी होने लगी है मुख्यमंत्री के आगमन में। चलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जा नगर में मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं कल, इसलिए ये सजाया धजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह सजाया धजाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आएंगे कल 11 तारीख को। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि वो राजा अपने महल से निकलकर अपनी जनता की देखभाल के लिए किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, उस चीज़ को देखने के लिए निकल जाया करते थे अपने महल से। मेरी जनता किस हाल में है, मेरी जनता किस परिस्थिति से गुजर रही है, इसलिए वो राजा अपने घर से निकलते थे, अपने महल से निकलते थे, नकाबपोश होकर निकलते थे, किसी को पता तक नहीं चलता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात उस ज़माने की है जब जनता खुशहाल हुआ करती थी। उस ज़माने में जब राजा अपने महल से निकलता था तो किसी को पता तक नहीं चलता था। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो महीनों भर से प्रोग्राम बनता है, महीनों भर से तारीखें दी जाती है कि फ़लाँ जगह पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। तो कल यानी 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी का महागमा ऊर्जा नगर राजेंद्र स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है। यहाँ पधारेंगे मुख्यमंत्री जी। लेकिन एक बात है, इसी साल चुनाव भी होना है विधानसभा का। अब मुख्यमंत्री जी किस पर्पज़ से आ रहे हैं, क्योंकि इन 5 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री जी वो भी चुनावी साल में आ रहे हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, चाहे तो चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं, चाहे तो महागमा वालों के लिए एक नई सौगात लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि महागमा को एक नया जिला भी घोषित कर दिया जाए। बस आइए दिखाते हैं किस तरह का विधि व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। आप दिखाइए कैमरामैन, मैं कहूँगा। अभी हालांकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। और एक बात और बता देता हूँ कि अभी बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। और एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ, एक सूचना भी मैं आप तक पहुंचा देना चाह रहा हूँ। मौसम विभाग का एक सूचना हमारे तक पहुंचा है, आप लोगों को भी बता दूँ। 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक भारी वर्षा की संभावना है, इसलिए कल 11 तारीख है, कल भी भारी वर्षा हो सकती है। इस भारी वर्षा में किस तरह से लोगों को आना जाना होगा, किस तरह से प्रोग्राम होगा, या विधि व्यवस्था ठीक ठाक रह पाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए विधि व्यवस्था क्या है, किस तरह से सजाया धजाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के लिए, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। विस्तार से क्या ही बताना, कल आप आएंगे तो देख लेंगे। ये देखिए मंच सजाया जाएगा बिल्कुल सामने। मंच के सामने सबसे पहले सुरक्षा के लोग बैठेंगे। सुरक्षा व्यवस्था जो देखते हैं वो सामने होंगे। फिर यहाँ सामने जो कुर्सी लगी हुई है सामने, यहाँ पर जनता बैठेगी, वोटर बैठेंगे। वो मंच जो देख रहे हैं आप, कैमरामैन दिखाइए इधर, वो ऊंचा बड़ा सा जो मंच आप देख रहे हैं, उस मंच को आप ध्यान से देखिए और एक लालसा के साथ देखिए कि उस मंच से कल महागमा वासियों के लिए कुछ नया सुनने को मिले, मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ सौगात मिले। बस यही कामना रहेगी महागमा वासियों की, गोड्डा वासियों की। हालांकि इसी साल यानी 2024 में झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं, उसके मंत्रीगण पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं। युवाओं को उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद थी हेमंत सोरेन जी से, झारखंड के युवाओं को उम्मीद थी यहाँ के मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से, कि उन्होंने वादा किया था, बहुत सारे वादे किए थे, रोज़गार का वादा, किसानों का वादा। राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा, यानी राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा भी रोज़गार का है।
और इस रोज़गार को लेकर हेमंत सोरेन इस मंच से क्या सौगात देते हैं झारखंड के युवाओं को। हालांकि वादा किया गया था यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार के लिए, पारा शिक्षकों को मानदेय देने के लिए, जेटेट के जो विद्यार्थी हैं, तो टीचर ट्रेनिंग करके जो जिन्होंने जेटेट का फॉर्म भरा है या फिर पिछले 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, उसकी आस लगा कर बैठे थे यहाँ के युवा कि इस बार हेमंत सोरेन से उम्मीद थी कि इस बार अगर हेमंत सोरेन अगर यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के, तो टीचर की बहाली करेंगे, शिक्षक की बहाली करेंगे और भी बहुत सारी बहालियाँ होंगी। लेकिन इन 5 सालों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि जेटेट की वैकेंसी आई है, ज़रूर आई है, लेकिन अभी तक उनका सिलेबस भी कंफर्म नहीं हो पाया है। हालांकि शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम जी का एक इंटरव्यू भी सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो सिलेबस जारी किया था सिलेबस वही रहेगा। ये तो चलिए बाद की बात है। युवाओं को एक रोज़गार की उम्मीद थी, इन 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो मुख्यमंत्री जी महागमा आ रहे हैं, ऊर्जानगर स्टेडियम आ रहे हैं, हो सकता है कि इस मंच से हेमंत सोरेन जी यहाँ के युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए एक नई सौगात लेकर आए हो। तो मैं ज़्यादा बातें ना करके बस ये दिखाने आ जाया था कि कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यानी 11 तारीख को 10 से 11 बजे 12 बजे के बीच में मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन हो जाएगा और इस मंच से मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन का भाषण होगा और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह का भी भाषण होगा और भी जो मंत्रीगण रहेंगे उनका भी भाषण होना है। सामने जनता बैठी रहेगी, भाषण सुनेंगे। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इन 5 सालों में पहली बार महागमा आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए एक सौगात लेकर आ रहे हैं या मात्र एक चुनावी यात्रा है। कल का इंतज़ार रहेगा, कल भी सारा अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आप बने रहिए देसी तरकश के साथ। मेरा जोहार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम है जुनेद अहमद।